तो देखिए कुछ अहम जानकारियां अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजराइल, लेबनान, वेस्ट बैंक, यमन के आसपास सबसे ज्यादा खतरा है। इन इलाकों में कितने अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। इजराइल को कैसे यूएस का रक्षा कवच बचाएगा समझिए। पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप्स की तैनाती की गई है। टारगेट पर लेबनान, गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक है। वहीं फारस की खाड़ी में 4 युद्धपोतों की तैनाती की गई है। टारगेट पर कौन है? टारगेट पर ईरान और इराक है। लाल सागर में 4 कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं। टारगेट पर यमन और वेस्ट बैंक के तमाम इलाके मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप इस रणनीति को देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं? यूएस इजराइल के लिए रक्षा कवच का काम करेगा ये तो तय है, लेकिन आने वाले वक्त में स्थितियां इतनी बदतर हो सकती हैं कि यूएस को इंटरवीन करना पड़े, ये भी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। यूएस का ये जो नेवल डिप्लॉयमेंट है, एयर फोर्स का और ग्राउंड फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट मध्य पूर्व में हो रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अमेरिका डायरेक्टली लड़ाई में, युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि इजराइल इज़ केपेबल, वो कर सकता है। हिजबुल्लाह और हमास और फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक के सारे इलाकों में उसका अच्छा खासा प्रभुत्व है वो, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका ज़रूर देगा। इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, ये सब सपोर्ट अमेरिका के अलावा बाकी नेटो की जो कंट्रीज़ हैं वो भी देंगी। लेकिन डायरेक्टली अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा अनलेस फोर्स टू डू इट। वो एक लास्ट सिचुएशन होगी और अमेरिका इस वक्त केवल डिटरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकंड इज कि कोई क्राइसिस सिचुएशन हो जाए तो एकदम इमीडिएट वहाँ पे इंटरवेंशन कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, संजय भारद्वाज जी जल्दी से आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव देखता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपना जो सारा फोकस था वो इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड की तरफ लगा दिया था, चाइना को कंटेन करने का, और इसी और जो मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी कर्व था उसको थोड़ा शिथिल कर दिया था। लेकिन चाइना और जो एक्सटर्नल पावर्स हैं मिडिल ईस्ट में एक्टिव हुई, जहाँ पर ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में एग्रीमेंट कराने की बात हुई, या दूसरे तरीके से जिस तरीके से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स मिडिल ईस्ट में चाइना क्रिएट करना चाहता था, उससे अमेरिका का जो सिक्योरिटी जो मैकेनिज़्म है उस पर एक सीधा एक चैलेंज था, अटैक था। और इसमें सबसे बड़ा जो एनिमी था मिडिल ईस्ट का, जो लोकल, अगर आप इंटरनेशनल की तरफ अगर लोकल में आते हैं, रीजनल आते हैं, तो ईरान है। ईरान निश्चित रूप से जो जितने भी वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो हुती है, चाहे हिजबुल्लाह है, हमास है, इन सबको सीधा इनको समर्थन दे रहा है, इनको हर तरीके की लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। तो अमेरिका वापस से अपना जो लॉस्ट एक अपना प्रमाइस था सिक्योरिटी का, चाहे वो सऊदी अरबिया के थ्रू था या यूएई के थ्रू था या जॉर्डन, इनको दोबारा से रीगेन करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने तमाम बेसेस जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हैं। एक बार फिर ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने देखिए ऐलान क्या किया है। उत्तरी सीमा के लिए नए प्लान को दी गई है मंजूरी। लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक हमले हो सकते हैं। बॉर्डर इलाके में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन है। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס.
तो इजराइल के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच इजराइल के 4 बड़े ऐलान क्या है, इस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहला बड़ा ऐलान है, उत्तरी बॉर्डर पर बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल। और दूसरा बड़ा ऐलान, लेबनान के बॉर्डर इलाके तहस नहस होंगे, ये भी इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। तीसरा बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह पर नए तरीके से हमले को लेकर किया गया है। और चौथा बड़ा ऐलान, हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, इस प्लान के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट अचानक नहीं, ये लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक बहुत अहम जानकारी, आप कह सकते हैं खुलासा सामने आ रहा है।